आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार ने ली शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मुबारकबाद। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन घटनास्थल पर पहुंचे थे झारखंड के मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ भी रहे मौजूद। जताया दुख। जमीन अधिग्रहण को लेकर कोल्हान बंद। सड़कों पर उतरे विभिन्न संगठन के लोग। टायर जलाकर किया विरोध। बोकारो मानपुर गांव के बाउरी टोला में तेजी से फैला डायरिया। 3 महिला समेत एक बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। संतोष गंगवार ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। रांची स्थित राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शपथ ग्रहण के मौके पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, राज्य सरकार के कई मंत्री, विभिन्न दलों के नेता, वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संरक्षण संविधान। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। धन्यवाद। आप सबका आभार और आप सभी को मेरी ओर से जोहार। और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक और कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड काफी अच्छे ढंग से तरक्की करेगा। समारोह के बाद झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और मंत्रियों ने पुष्प देकर राज्यपाल को मुबारकबाद दी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर भेजा और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये राज्य देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, तरक्की और प्रगति में अपने मापदंड स्थापित करेगा। मैं चूँकि आज ही आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्षेत्र है और यहाँ से इतनी संपदाएँ हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य अच्छे ढंग से प्रगति और तरक्की करेगा। और कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप और विरोध की राजनीति कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। झारखंड बीजेपी के विधायकों को अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उसमें पूरा क्यों नहीं किया। साथ ही ये भी प्रश्न मोदी से पूछना चाहिए कि उन्होंने मनरेगा कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविका के केंद्रांश का फंड क्यों रोका हुआ है। राजेश कश्यप ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों का मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए अन्य सेक्टर में सेवा दे रहे युवाओं का मामला हो, ये किसका पाप है। बीजेपी की सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट पर लिया तो फिर इनके साथ न्याय भी करना चाहिए था। झारखंड सरकार हेमंत जी की सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 5 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ। आज देखिए भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए रह गई है और भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी का उनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नतीजा क्या है
कि सिर्फ और सिर्फ आरोप इन लोगों ने डेमोग्राफी पे सदन को बाधित किया। मुंह के खाए हैं ये तमाम लोग। इन लोगों ने स्थानीयता पे सरकार को बाधित किया, मुंह पे खाए हैं ये लोग। कौन किया? स्थानीयता का नीति को कौन रोका? भाजपा के इशारे पे ही ना रुका। तो भाजपा के पास में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाव की राजनीति के अलावा इनके पास बाकी कोई मुद्दे नहीं है। अभी हो सकता है कि 2024 का इस विधानसभा का चुनाव में ऐसे ना हो कि कहीं पे कोई खून खराबा ये लोग करवाए। किसका पाप है ये? जमशेदपुर के सरायकेला में हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के कल हुआ था, जिसकी खबर सुनकर घटनास्थल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री दीपक बुर्वा पहुंचे और घटना पर उन्होंने दुख का इजहार किया। इस दौरान उनके साथ आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बुर्वा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों को झारखंड सरकार की तरफ से 2 लाख सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है कि प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय के सहयोग से रेल दुर्घटना रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। इस विपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। हमारी झारखंड में ये दुखद घटना घटी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये की डबल जाएगी। साथ ही साथ जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में जो भी उनको इलाज संबंधी जरूरत है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। और बरामपुर से करीब 3:23 पे ये ट्रेन वहाँ से निकली थी और उसका एक 20वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ड्राइव किया। स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अपने लाइन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही थी और उससे साइड कोलिजन हुआ। इंजन से पहले उसका डिरेल पोर्शन साइड से ब्रेच की। बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष बबीता देवी के 2.5 साल के कार्यकाल से असंतुष्ट जिला परिषद सदस्यों ने उपायुक्त विजय यादव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें जिला परिषद सदस्यों के साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष भी शामिल हुई। वहीं उपाध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा अभी समय पर बैठक नहीं की जाती है और न ही समिति का गठन किया जाता है, जिससे सारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। वहीं एक जिला परिषद सदस्य ने कहा कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया था उस पर खरी नहीं उतरी है। इनके कार्य से नाखुश होकर हम लोगों ने उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसमें 26 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए हैं कि आप लोग भी देख रहे होंगे, जिला परिषद जाते आते होंगे कि क्या वहाँ का कार्यकाल कैसा 2.5 साल हम लोग का हो गया। आज जो देखा जाए कि काम में बहुत तरह का मनमानी रूप से होता है। अध्यक्ष कोई कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मेरा फाइल 6 महीना साल दिन से रुका हुआ है, तो इस तरह से मनमाना। और जो हम लोग का टाइम टेबल है कि 3 मंथ्स में एक मीटिंग होना चाहिए, तो वो जैसे कि अगला मीटिंग 11 फरवरी को हुआ, तो अभी हम लोग को कितना ये 7 महीना चल रहा है। आज 30 जुलाई है, अभी तक के एक मीटिंग का घोषणा नहीं हुआ है। तो इस तरह से मनमाना अध्यक्ष करती हैं। और जैसे सभापति होता है हम लोग को कि सभापति में सब विभाग को आज तक के पेंडिंग में रखी है। आज पूरे क्षेत्र में जनता को हम लोग पर इतना अधिक भरोसा है, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है और इससे पूरे जिला परिषद सदस्य जो है काफ़ी नाराज़गी है और क्षेत्र में भी काफ़ी नाराज़गी है। और इसी के लेके पहले भी हम लोग 4-5 बैठक किए और हम लोग इनको सांकेतिक रूप से हम लोगों ने इनको पहले भी
इनको समझाने का प्रयास किया था कि भाई जो जिस उम्मीद से जनता और जिला परिषद सदस्य ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है उसको आप उसको स्थापित कीजिए, लेकिन ये कभी उस पर ध्यान नहीं दिए। और आज स्थिति है कि जो नियमित बैठक होना चाहिए जो 3 महीने का है वो भी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे और धनबाद में जनशक्ति दल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर बाघमारा क्षेत्र की जनता और हज़ारों कार्यकर्ताओं में काफ़ी उमंग देखने को मिली। वहीं मंच से बाघमारा और धनबाद क्षेत्र के कई दिग्गज लोग भी इसमें शामिल रहे। वहीं करीब 5000 कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहां मंच को संबोधित करते हुए जनशक्ति दल के अध्यक्ष सूरज महतो ने बताया कि अगर वो चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता बाघमारा क्षेत्र में गुंडा राज को खत्म करने की होगी। बाघमारा से सभी प्रकार के समस्याओं से बाघमारा की जनता को निजात दिलाएगी और बाघमारा की जनता के साथ आगे बढ़ने के काम करेगी और उनके साथ हमेशा बना रहेगी। ये संकेत दे रहा है कि बाघमारा में जनशक्ति दल का अपना जगह है। जनशक्ति दल को अपना जिलों में लोगों में जगह दे दिया है। बाघमारा का जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव जनशक्ति दल के माध्यम से चाहती है, जनशक्ति दल के साथ चाहती है और जनशक्ति दल को बाघमारा में नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। बाघमारा में जिस प्रकार आप राजनीतिक चेहरे देख रहे हैं वो आप के लिए एक राजनीतिक चेहरा हो सकता है, मेरे लिए वो एक अभिभावक है और वो किसी भी दल पे। झारखंड के बोकारो के मानपुर गांव के बाउरी टोला में 3 महिला समेत एक 3 साल का बच्चा डायरिया की चपेट में आ गया है। ग्रामीण स्तर पर इलाज के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद 2 महिला और बच्चों को निजी अस्पताल और 1 महिला और मरीजों को परिजनों द्वारा चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन कियारी के डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम बनाकर गांव में पहुंचे और उन्होंने बताया कि डायरिया ग्रस्त मरीजों के शरीर में पानी की कमी होने से स्थिति गंभीर होने की आशंका बनी रहती है। इस मौके पर डॉक्टर उज्ज्वल कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी चलते कुछ जगह में ऐसा डायरिया का प्रकोप हो रहा है। तो जब भी हम लोग को पता चला तो हम लोग हेल्थ सेंटर से मोबाइल का टीम पहुंच गए हैं और पहुंच के तो व्यवस्था किया जा रहा है और उचित इलाज की व्यवस्था किया जा रहा है। तो अभी कितने लोग यहाँ पर? अभी 4 आदमी प्रभावित है। अच्छा, उसमें से 3 को तो पहले से इलाज चल रहा है और 1 को यहाँ के मेरा सिस्टर भेजे हैं, CSC रेफर किए हैं, इलाज चल रहा है सुलोचना देवी को। क्या लग रहा है सर, सरकारी इलाज रहते बावजूद प्राइवेट में जाना पड़ा? सरकारी इलाज में लोग गए नहीं, हम लोग का पूरी व्यवस्था है, टाइट व्यवस्था है एकदम, है ना। जो भी आते हैं हमारे कैसे अच्छा व्यवस्था है। तो आप लोग को जानकारी कब मिला ये सब? ये 2 दिन आज सुबह मिला है। कुछ लोगों का कहना है सर आदमी यहाँ सरकारी विभाग से कोई नहीं पहुँचे हैं। कैसे नहीं पहुँचे हैं, तुरंत जैसी खबर मिला। गुमला में ऑनलाइन JSLPS द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय क्रियाशील FPO और सहकारी समितियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर DC गुमला ने सभी FPO और सहकारी समितियों से जुड़े पदाधिकारियों और CEO को विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। और DC हजारीबाग ने सद्भावना विकास मंच और जिला प्रशासन की ओर से नशा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे 2 जागरूकता वाहन को कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर उपायुक्त ने सद्भावना विकास मंच के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया है। नशा मुक्ति को लेके हम लोग ज़िले में बहुत सारे अभियान चलाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अभी भी ज़िले में नशा को लेके या मादक पदार्थों को लेके हम लोग बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है, ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं, यंग यूथ है, लड़के लड़कियां हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं इसके दुष्प्रभाव से। तो हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन और सद्भावना विकास मंच इसमें हमारा साथ दे रहा है कि हम लोग एक जागरूकता पैदा करें। और मेरी अपील है सभी ज़िले वासियों से, जिस भी उम्र के वो है, कि नशा को लेकर
जागरूक रहें, इसको ख़त्म करने में, इससे निकलने में हमारा सहयोग करें। और ख़ास तौर पे हमारे जो यंग यूथ हैं, युवा युवतियां हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि इसके गलत प्रभाव में ना पड़े और अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए इससे दूर रहे। और एक बार फिर से सद्भावना विकास मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 महीनों में पकड़े गए हैं, उन पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी NDPS का केस हो या ब्राउन शुगर का, जो भी नशा से रिलेटेड जो भी पदार्थ है, उस पर हम लोग लगातार छापेमारी करके लोगों को, जो सप्लायर है, पेडलर है, उसको भी लगातार हम लोग पकड़ रहे हैं, ताकि ये समाज से कम यहाँ मुक्त हो सके। एक अभियान चला था कि व्हाट्सएप के जरिए आप लोकेशन भेजें और फोटो भेजें, उससे कितना फ़ायदा हुआ सर? अभी बहुत लोग भेजा भी और उसको हम लोग पकड़े भी। नहीं पकड़े तो कम से कम सर्च वगैरह भी किए और काफ़ी इससे हम लोग को, पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी इससे मदद मिली। और फिर एक बार अपील करते हैं कि उस तरह के कोई भी अगर आपको इस टाइप का मैसेज मिलता है या जानकारी मिलती है तो हमारा मोबाइल पर बार बार हम बोलते हैं कि हमारे मोबाइल पर आप सूचना दे सकते हैं। और जमशेदपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अमरप्रीत सिंह एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और वो सिद्धगोड़ा थाना इलाके में नाम बदल कर रह रहा था। साथ ही अवैध हथियार बिक्री का काम कर रहा था। वो कई आपराधिक मामलों में संलिप्त था और पुलिस को उसकी तलाश थी। साथ ही दूसरा अपराधी हरप्रीत सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो लूट, चोरी समेत कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। दोनों ही अपराधियों की तलाश पुलिस को थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। को 2 शातिर अपराध कर्मी अमरजीत सिंह उर्फ सेठी एवं हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक की गिरफ्तारी एक टास्क फोर्स के द्वारा की गई है, जो कि कई पुराने मामलों में भी संलिप्त रहे हैं और वर्तमान में इनकी संदिग्ध गतिविधि थी। और सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आदर्श पथ वर्धन कॉलोनी में ये नाम बदल के एक 3 मंजिली मकान में किराए पे एक घर को लेकर रह रहे थे। और वहाँ पर जब कथारा पुलिस की सक्रियता ने सूचना के आधार पर कथारा OP प्रभारी राजेश प्रजापति और ASI पाठक के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ CCL के बंद केप्टी पावर प्लांट में रंगे हाथों लोहा काटते हुए 2 लोहा चोरों को गिरफ्तार किया है।